ये मेरी सास है। तो अगर आपको बुरा लगता है तो प्लीज आई एम सॉरी। मैंने दोबारा अपना विजन बोर्ड देखा, मैंने कहा शिट यार। मेरा आई थिंक विजन बोर्ड बना काइंड ऑफ मेरे बर्थडे के बाद। मेरा ध्यान सारा, मेरा सारा माइंड, मेरी सारी बॉडी सब उसकी तरफ होती है सारा दिन 24/7 ना कोई नजर का कुछ था नजर उस पे लगी तो हुई थी ना। मुझे कुछ न्यू स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर जो अभी तक अपने लिए नहीं बोल पा रही हैं। अभी तो हमने जो स्टार्ट किया है, हम दोनों की लड़ाई। बट वी एग्री टू डिसएग्री। ये कौन सा ओपिनियन हुआ? अभी भी मेरा दिल जोर जोर से धड़क कर आया है। भी वैसे हो रही थी। और मैं कई बार फेस वॉश भी नहीं करती, भूल जाती हूँ। जैसे आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हो, आप वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, किसने भी हमें नजर लगाई है ना, आई हेट यू। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hi guys, welcome to What She Wants. How are you guys doing? हम पता सबसे है, पहले तो जय माता दी, जय माता। ओ गॉड, आप सबको पता है हम क्यों हंस रहे हैं इतना? अब आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि हम क्यों इतना हंस रहे हैं, क्योंकि हम ये सेकंड टाइम शूट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन वीडियो, जो हमारी कल लाइव जानी है। और हमारे पास कोई वीडियो नहीं है डालने के लिए, थी हमारे पास, लेकिन वो हमने डिस्कार्ड कर दी। गाइस हम एक दिन पहले रीशूट कर रहे हैं बिकॉज वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंटेंट। Yes. उसमें एक तो हमने सारा एडिट करवा लिया, उसमें ना साउंड का कुछ इशू आ रहा था बिकॉज दिस काइंड ऑफ माइक वी आर यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हमें नहीं पता था गाइस कि कैसे इसको ठीक करना है साउंड को। मैंने बहुत ट्राई किया, आपको पता है मैं इतने सालों से एडिट कर रही हूँ, मैंने फिर भी मुझे पता था कि वो नहीं परफेक्ट चीज़ आएगी, मुझे पता थी ये चीज़ स्टार्टिंग से। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, इसलिए हम दोबारा शूट कर रहे हैं। एनीवेज हमें ये फर्स्ट एपिसोड है, हम खुश वाली बात करेंगे, हम रोएंगे नहीं इसमें, इट्स ओके, इट्स ये फाइन। लास्ट वीक हम पूरा और वैसे भी हमें मजा आता है बनाने में, तो व्हाई नॉट टू यू नो, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। एसी भी खराब था रूम का, तो हम नहीं बना पा रहे थे। एसी 10 दिन 11 दिन से खराब था, शूट भी नहीं कर पा रहे थे। तो आज दोपहर को ठीक हुआ, तो हमें आज शाम को शूट करना था। और मैं कहाँ सो रही थी? नीचे जमीन पे, ड्राइंग पे। रूम में। यस गाइस, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ। मैं 10-11 दिन से कितना फेक लाफ नीचे सो रही थी 10-11 दिन से। सो गाइज एनीवेज, इफ यू गाइज डोंट नो अस, तो हम आपको अपनी इंट्रो देते हैं। बहू अपने बारे में कुछ बताइए। माय नेम इज याशिका, मेरा नाम बहू नहीं है, सिर्फ ये मुझे बहू बोल सकती है। Yes. इसको जो लोग फॉलो करते हैं, हाय गाइस, हाउ आर यू, तो ये मुझे बहू बुलाती है, प्यार से बुलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी सास है, ये मेरी ननंद है। यस गाइज, मैं ना पता है क्या, बहुत लोगों को पसंद नहीं है कि मैं आपको बहू बुलाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बट मुझे ऑलमोस्ट 2 years हो गए हैं गाइज कि मैं इनको बहू बुला रही हूँ एंड मुझे वो आदत पड़ गया। अब मैं चाहूँ भी तो नहीं चेंज कर सकती, तो अगर आपको बुरा लगता है तो प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हाँ, तो ये क्यूट, बहुत लोगों को क्यूट भी लगता है कि मैं इनको बहू बोलती हूँ, और आपको हमारा रिलेशनशिप हमें साथ में देखना बहुत पसंद है। हाँ। सो अब तो हमने पॉडकास्ट का सोच लिया कि पॉडकास्ट तो स्टार्ट आप हमें करेंगे। देखना चाहते थे इकट्ठे, तो इसीलिए हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया। तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन बता रही थी। माय नेम इज़ याशिका सहगल और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट बिजनेस अकाउंट आई वुड से। तो हमने क्यों स्टार्ट किया और मैंने इसके साथ क्यों स्टार्ट किया, पहले ये इंट्रोडक्शन देगी, देन वील टेल यू। Yes. So, guys, I'm Riya. If you guys don't know me, I'm Riya Sehgal. I'm a beauty creator mainly. और मेरे YouTube चैनल पे almost 7,80,000 सब्सक्राइबर्स हैं। सो एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की। मेरे को 6 साल हो गए ब्यूटी कंटेंट बनाते बनाते, बट अभी भी ना मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग देयर, कुछ भी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सालों से एक ही चीज़ कर रही थी, तो मुझे लगा था मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। सो येस, आई एम जस्ट अ क्रिएटर, और मैं अपनी वीडियोस एडिट भी कर लेती हूँ, क्रिएट भी कर लेती हूँ, कैमरामैन भी मैं खुद ही हूँ। मैं अपना क्रिएटिव सब कुछ खुद कर लेती हूँ। तो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन में मैंने एक अपना कुछ तो कहीं तो नाम कुछ तो बना लिया था अभी तक, बट अभी भी मुझे लगता है समथिंग इज़ पेंडिंग, सो आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट। बहू, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैंने तो चलो सोच लिया था कि मुझे पॉडकास्ट स्टार्ट करना है। विजन बोर्ड पे था। मेरे मुझे ये बताना था कि मेरे विजन बोर्ड जो मैंने 2020 में हर साल एक विजन बोर्ड बनाती हूँ गाइस, और इस साल के विजन बोर्ड पे मेरे पॉडकास्ट था, और वो ना मैंने मतलब एकदम
एकदम साइड पे ही था वो, मैंने उसके बारे में इतना सोचा भी नहीं था। एक तो दुबई का था, मैं दुबई में मुझे कोर्स करना था, तो वो मैं कर आई। एंड वो विजन बोर्ड वाला तो एकदम साइड पे था कि पॉडकास्ट का, कि मुझे पॉडकास्ट करना है, वो मैंने ऐसे ही जैसे प्रिंट आउट करके लगा दिया था। एंड वो दुबई की नेक्स्ट थिंग ही इट वाज पॉडकास्ट एंड आई वाज लाइक, फिर मैंने दोबारा अपना विजन बोर्ड देखा, मैंने कहा शिट यार, ये तो मैंने इसमें लगाया हुआ था। हाँ, तूने मुझे बताया था। Vision board is magical. It actually works. So I will highly recommend you guys to go and do this activity for yourself. मैंने बहू को भी कहा था कि आपको करना चाहिए ना ये विजन बोर्ड वाला। हाँ, मैंने तूने मुझे बोला था, लेकिन मैंने बोला था मेरा खुद ही विजन नहीं क्लियर है अभी। हाँ ये तो हाँ, बहुत लोगों का नहीं होता क्लियर विजन, और मेरा भी नहीं था। बट विजन बोर्ड बनाने से, जब आप बनाते हो ना, वो प्रोसेस में आपका विजन क्लियर होता जाता है और आपको क्लैरिटी मिलती है बहुत कि आपको क्या चाहिए इस साल में, आपको क्या अचीव करना है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे तूने 2024 स्टार्ट होते बनाया था विजन बोर्ड, तो मेरा आई थिंक विजन बोर्ड बना काइंड ऑफ मेरे बर्थडे के बाद, जब तूने मुझे पूछा था। हाँ, तो पहले तो मैं बताती हूँ कि मैंने स्टार्ट किया और मैंने ये क्यों सोचा कि मुझे बहू के साथ बनाना है। हाँ। तो जब मैंने अपना विजन बोर्ड पे डाल दिया कि है ना मुझे पॉडकास्ट डालना है, तो ऐसे करके तो मैंने वो इस विजन से डाला था विजन बोर्ड पे कि मुझे ना अकेले स्टार्ट करना है। हाँ। फिर जब मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया मुझे करना चाहिए, तो मैंने सोचा यार अकेले तो मैं अपनी वीडियोस 6 साल से बना ही रही हूँ, सो कुछ उसमें मज़ा मसालेदार क्या मिलेगा आपको, है ना। तो फिर यस, और मैंने सोचा कि कौन ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं पूरा दिन रहती हूँ, पूरा दिन हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ, कोई भी खुल के बात कर सकती हूँ, कि कोई ना मतलब कॉन्शियसनेस नहीं है जिसके अराउंड, एंड दैट वाज बहू। एंड इट्स एक्चुअली अ फैक्ट कि हम पूरा दिन एक साथ रहते हैं 24/7 सुबह से लेकर रात तक। एंड कभी कभी तो हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि बस सब बहुत हो क्योंकि गया। हमारी लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है। इससे पहले भी हमारी लड़ाई होने वाली थी बहुत चीज़ों पे, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा था ये हमारा। तो यस गाइस, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे बहू के साथ बनाना है। फिर मैंने इनको अप्रोच किया इनके बर्थडे मेरे वाले birthday दिन। पे, yes. अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे ही मैंने आपको पूछा कि आप मेरे साथ पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हो, तो इन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लिया गाइस, इन्होंने ऐसे बोल दिया कि हाँ मुझे करना है, मैं करूँगी तेरे साथ। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने उस दिन भी नहीं आपको पूछा था, तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने क्यों इमीडिएट यस बोला मुझे पहले इसके तो लिए। मुझे उस दिन पूछना चाहिए था। उस दिन ऐसे ड्राइव पे निकल गए थे, हाँ। तो मैंने इतना तो नहीं ध्यान दिया। जब तूने मुझे पूछा था, तो वैसे तूने मुझे ये नहीं पूछा था, उससे थोड़ी देर पहले तूने मुझे पूछा था, थोड़े दिन पहले, कि आप अपनी लाइफ में क्या चेंज करना चाहते हो। बर्थडे वाले दिन मैंने आपको पूछा था कि हाँ, मेरे आप अपने birthday पे- बर्थडे पे क्या अब ऐसा सोचना चाहते हो कि आपके लाइफ में क्या चेंज हो। और उसी दिन मुझे पॉडकास्ट का भी तूने पूछा हाँ, था, हाँ, तो हाँ। मैंने इसको बोला था कि आफ्टर मेरे एक छोटी बेबी है, उसका नाम कियारा सहगल है, तो शी इज 11 months ओल्ड। तो गुगू, यस। तो शी इज 11 months ओल्ड, तो मेरा सारा ध्यान सारा, मेरा सारा माइंड, मेरी सारी बॉडी सब उसकी तरफ होती है सारा दिन 24/7। तो मुझे था कि वो ना बहुत रेपिटेटिव हो जाता है। मैं बहुत रेपिटेटिव ज़िंदगी जी रही थी पहले, मुझे था कि थोड़ा मुझे चेंज चाहिए ताकि मैं अपने लिए कुछ करूं, ताकि मुझे अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। और अभी भी मैं बहुत कैमरा शाई हूँ, बिकॉज मुझे डर लगता है कैमरा पे आने पे। आई डोंट नो मैं कैसे पॉडकास्ट बना रही, क्योंकि हम इससे पहले 2 बना चुके हैं। अगर आप फर्स्ट पहले देखते हो तो मैं उसमें बहुत डरी हुई थी। हाँ, फर्स्ट एपिसोड में आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, वो हमने डिस्कार्ड कर दिया। आई थिंक उसके ना कोई नज़र का उस कुछ पे तो था नज़र उस पे, लगी हुई थी, yes। तो वो हमने डिस्कार्ड कर दिया एपिसोड, और हम ये न्यू फ्रेश स्टार्ट बिल्कुल कर रहे हैं। शायद वो इसके लिए। इसीलिए डिस्कार्ड हुआ। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई थिंक बिल्कुल। हो गया तो इट्स बेटर कि वो डिस्कार्ड हो गया, बिकॉज उसने बहुत परेशान किया वीडियो ने। तो आप बता रहे थे कि हाँ। क्यों आपने इमीडिएट यस बोला। तो मुझे यही था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है, मुझे कुछ न्यू स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में, ताकि मैं अपनी एक अलग पर्सनैलिटी से जानी जाऊं, ना कि सिर्फ एक बहू, या फिर ये इसकी वाइफ है, या फिर ये इसकी या फिर ये इसकी कोई ग्रैंड डॉटर है या बिल्कुल, बेटी है। बिल्कुल। तो मुझे अपना एक खुद की पर्सनैलिटी बनानी थी, इसलिए आई सेड यस टू यू फॉर दिस Yeah. पॉडकास्ट। So that was the story behind she The saying podcast, yes to the podcast. अब हम आपको एक्चुअली मुझे ना आपको ये स्टोरी बतानी है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में भी बोली थी ये, तो कि हमने अपने पॉडकास्ट का नाम व्हाट शी वांट्स क्यों रखा। तो पहले तो ये कैसे आया ना? कैसे आया, क्योंकि
ये नाम ऐसे आया कि हम दोनों एक दिन वॉक पे जा रहे हमने थे। पॉडकास्ट का तो सोच लिया था, लेकिन हमारे दिमाग में नाम नहीं आ रहा था कि हम क्या नाम रखें इस हमने podcast का। बहुत सारे हमें- ब्रेनस्टॉर्मिंग हाँ, की थी इसके हमें लिए। ये पता था कि हमें हमारे रिलेटेड कुछ बनाना है कंटेंट फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर जो अभी तक अपने लिए नहीं बोल पा रही हैं। तो हम जैसे बहुत आउटस्पोकन है, हम लोग बोल देते हैं, हम अपना व्यूज़ रखते हैं सबके सामने, हमारा जो भी ओपिनियन होता है हम स्ट्रांगली उसको हमने आगे। तो बिल्कुल। हमने गर्ल्स के रिलेटेड ही कुछ बनाना था, तो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ ऐसा तो निकाल लिया था, व्हाट वुमेन वांट, ये हाँ, व्हाट वुमेन वांट करीना कपूर का ना कुछ था। हाँ, तो कुछ उन्होंने यूट्यूब वैसे पे मुझे था। कुछ बताया था, तो फिर हाँ। हमने ये नाम निकाल लिया था। तो इन्होंने आइडिया दिया एक्चुअली बहुत, हाँ। ये नाम इनके तरफ से ही आया था कि व्हाट शी वांट्स रखते हैं, और शी जैसे को हम हमने- श करके हाँ। रखते हैं, तो हमारा लोगो भी ये श का बना हुआ है। एंड इनफैक्ट हमारी इंट्रो में भी बहुत बार हमने ऐसे श किया, हमारी डीपी में भी हमारा इंट्रो और टीजर लाइव चला गया होगा अभी तक। यस। तो हमें उस पर जितना भी प्यार आ रहा है, तो वी आर ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस मच लव। थैंक यू सो थैंक यू मच गाइस, जिसने भी मतलब जितने भी लाइक्स कमेंट्स शेयर्स जो भी किया है आपने, थैंक यू सो मैं तो मच देख भी नहीं रही हूँ कितने लाइक्स हैं, कितने अरे यार because अभी it देखने does की not जरूरत, matter। अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है, हाँ, इट्स लाइक start अ किया है। फ्रेश स्टार्ट। मुझे मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ किया है एटलीस्ट, है ना। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने जैसे अपना स्टार्टिंग से कुछ ऐसे जीरो से जैसे स्टार्ट zero से किया, तो start इट्स लाइक किया, वेरी धीरे-धीरे followers बढ़ रहे इट्स हैं, अ तो लॉट अच्छा ऑफ लग फन। सो गाइस, ये थी हमारी लोगों के पीछे की स्टोरी। अब हम आपको बताएंगे कि हमारे पॉडकास्ट में आपको एक्चुअली देखने को क्या क्या क्या-क्या मिलेगा। मिलेगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। हम मोस्टली वुमेनहुड पे बात करेंगे, लेकिन हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी कर सकते हैं बात, जैसे कि अभी हाँ, अभी अंबानी अंबानी वेडिंग हुई wedding हुई थी, थी। बट उस पर अब हम क्या करेंगे, वो पुरानी हो गई ना, तो हम कुछ कुछ गाइस किम कार्दाशियन आई थी। Oh yes, I like her. Um, I like Chloe also. I like all the Kardashians. I like Kylie and Kendall more. हाँ। हम कौन सी बात कर रहे हैं? हम क्या बात करने लगे थे? यार ये ऐसा होता है कि हम टॉपिक से ना इधर हाँ, divert हो बट जाते हैं। पॉडकास्ट में हम कहीं भी हम कुछ भी बात कर सकते हैं, है तो ना? ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है अगर हम बोलेंगे कि हम हाँ। इसी टॉपिक पे बात करेंगे तो वो आई डोंट ऐसा थिंक जरूरी नहीं है। है। नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो गाइस, आपको बस यही सब देखने को मिलेगा जो भी हमने आपको बताया कि वुमेनहुड मोस्टली। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, वो है हम दोनों की लड़ाई। ओह यस, वो मुझे लगता है एक आधा पॉडकास्ट में हमारी लड़ाई होनी है, होगी, क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा साथ रहते हैं, बहुत एक ज्यादा तो साथ रहते हैं, और हाँ, जरूरी नहीं है कि हमारे ओपिनियंस हमेशा सेम मिले। रहे, बहुत अलग भी हो जाते हैं तो ओपिनियंस। जब हमारे ओपिनियन सेम नहीं होते तो हमारी लड़ाई हो जाती है यूजुअली। बट वी एग्री टू डिसएग्री मोस्टली, कि अगर इनका कुछ और ओपिनियन है, मेरा कुछ और ओपिनियन है, तो हम एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट भी करते हैं। बट कभी कभी ऐसा लगता है अरे ये कौन सा ओपिनियन हुआ फिर उस पे हम लड़ते हैं थोड़ा, फिर कभी कभी हम एक दूसरे के ओपिनियन को चेंज भी कर देते हैं कि नहीं, नहीं, हाँ, जब हम अपना पर्सपेक्टिव देते हैं। वैसे ही आप लोगों के साथ भी होगा कि अगर हम कुछ ओपिनियन देंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप उससे एग्री करो, बट अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट्स में उसके बारे में बताओ, ताकि हमें भी थोड़ा थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मिले कि अच्छा ये भी हम सोच सकते थे, राइट। गाइस, अभी हम भाग कर गए नीचे क्योंकि गुगू गिर गई थी, और इतनी जोर से, और वो रोज गिरती है गाइस, हर रोज। क्योंकि वो अपने क्रॉलिंग स्टेज से मतलब वो धीरे धीरे चलना सीख रही है, तो वो बहुत गिरती है। तो अभी भी हम शूट कर रहे थे तो उसके गिरने की आवाज़ आई तो हम भाग के गए। It's so अभी वो tough, अपनी दादी guys. के साथ है ना, हाँ। तो अभी वो मंदिर में जय जय कर रही है पूजा कर रही है। जय जय। जय जय। सो या दैट वाज, अभी भी मेरा तभी दिल जोर जोर से धड़क कर आया है। हाँ, तो मुझे ना इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना था कि जैसे अभी आप मदरहुड में आए हो, जस्ट अभी 11 मंथ्स 11 की है months. गुगू, तो आपको क्या ऐसे डिफरेंस एक तो लगता है, आप मुझे बताओ कि आपके पहले की लाइफ में और अब की हाँ. लाइफ में, और कि आपकी इस वक्त प्रायोरिटी क्या है, कि आपका करियर है, गुगू है, कि आपका हस्बैंड है, कि आपकी फैमिली है, क्या है आपकी प्रायोरिटी अभी एट द मोमेंट। फैमिली में देख, मेरा हस्बैंड भी आता है, कियारा भी आती है, तो फैमिली तो प्रायोरिटी पे है ही। हम नहीं आते गाइस, हमेशा, बीच में तू भी आती है डियर। तो हमेशा हम लोग फैमिली मेरे लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगी और है इम्पॉर्टेंट। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान मेरी डॉटर पे है, क्योंकि वो 11 मंथ्स की है, तो धीरे अभी उसने खाना स्टार्ट किया है सॉलिड्स, तो अभी वो जैसे बता नहीं सकती कि उसके कहाँ पेन है या उसको भूख लगी है, तो मैं ही उसकी, वो कहते हैं ना, ज़ुबान हूँ,
बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैं उसको हमेशा प्रायोरिटी पे अभी रखती हूँ। इनफैक्ट मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी प्रायोरिटी भी गुगू ही है अभी, पता नहीं क्यों। अभी इस घर Because में सबकी प्रायोरिटी मॉम गिल्ट जैसी चीज मैंने सुनी थी, बट बुआ लेकिन वो- गिल्ट क्या है? ये मॉम गिल्ट इतना रियल है ना कि मतलब अब भी मैं उसको छोड़ के आई हूँ, मेरा सारा दिमाग उधर है, मुझे काम पे भी ध्यान देना चाहिए, वर्क अभी इज वो ऑल्सो ऐसे रो रही थी। इम्पोर्टेंट। और मेरा दिल अभी तक धक धक कर रहा है, इतनी तेज तेज। मैंने पहली क्यों बार रो उसको रही थी? ऐसे रोती, क्योंकि ना वो गिरी थी तब वो कोई था नहीं आसपास। आसपास कोई वो था भी नहीं। एक फर्क होता है कि अगर हम वो सामने कि हमने देख लिया तो वो इतना नहीं रोती, अभी कोई था नहीं तो हाँ। शी जस्ट क्राइड हार्ड। तो हाँ, अगर डिफरेंस की बात वो की तो जाए, गिरती रहेगी अब रोज यार। हाँ क्या तो अगर डिफरेंस की बात की जाए तो ऑफ कोर्स डिफरेंस है। पहले जैसे मैं अपने लिए टाइम निकालती थी, तो अब जो मी टाइम होता है ना, वो लाइक अ जीरो है मी टाइम मेरे लिए, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। जैसे मैं क्योंकि अपनी सारा स्किन time- केयर तो मिस नहीं करती हूँ, ना मॉर्निंग की तो ना मैं तो नाइट मिस की। कर देती हूँ, इनफैक्ट मैं कई बार फेस वॉश भी नहीं करती, भूल जाती हूँ, मुझे पता है वो ज़रूरी है। ओह माय गॉड, मतलब मैं लेकिन- फेस वॉश तो बिल्कुल नहीं मिस कर सकती। लेकिन कई बार हो जाता है, टाइम नहीं मिलता कई बार। जैसे होता उसके है कई। जैसे बड़ी हो रही है, उसके टेंट्रम्स भी बढ़ रहे हैं, जो एक तो ओनली चाइल्ड है घर तो आप पे, बताओ, तो आप जब बेबी से पहले करते थे आप मिस? नहीं, बेबी से पहले मैं मिस नहीं करती थी, इनफैक्ट अपना बहुत ध्यान रखती थी। और हम बहुत मूवीज देख, जैसे अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात की जाए लाइफ में, तो हम दोनों बहुत मूवीज देखते थे इकट्ठे, हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते थे। अब ये हो गया कि वो ऐसे जैसे होता है ना, ये कहीं हम बैठे तो ये यहाँ बैठी है वो, यस। तो हमारे बीच में है वो, हम दोनों के साथ, उसको होता है कि मैं सारा दिन मैं इन दोनों के साथ रहूं। और आज और तो अगर- पता नहीं, मेरा ना ध्यान, मेरा ना पेट इतना दर्द हो रहा है आज। टुडे इज माय फर्स्ट डे गाइस, इसीलिए इन द फर्स्ट एपिसोड। इट्स योर फर्स्ट डे, योर फर्स्ट एपिसोड। ओह माय गॉड, एंड मतलब इससे बैठा भी नहीं जा रहा इस वक्त, मुझे पता मैं कैसे बैठ के बोल रही हूँ, बट एक मजा आता है ना, इट्स लाइक अ वेंटिंग आउट सेशन। जैसे आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हो, आप वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस, आपकी लास्ट वीक में क्या हुआ था। मैं कभी गई नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे पूछते हैं। तो हमारे लिए ये पॉडकास्ट इज़ आवर थेरेपी सेशन Yes. गाइस। इसमें हम अपना जो हमारे मन में हम बोल सकते हैं, जो हमें फील हो रहा है कि मतलब किसी चीज़ के बारे में कुछ। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा जो लास्ट वीक है, फिर मैं घूम के वही बात पे आ रही हूँ, क्योंकि वो मेरे माइंड से ना जा ही नहीं रहा है। हमारा लास्ट वीक वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था एक तो। हेक्टिक था और बहुत अजीब था कि पता नहीं मुझे किसने भी हमें नज़र लगाई है ना, आई हेट यू। जिसने हमें नजर लगाई है वो हमारा पॉडकास्ट कभी देख ही ना पाए, देख ही ना पाए, कभी ना Yes. देख पाए, कभी सुन ना पाए किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे गाइस, बिकॉज इट इज़ रियली सैड, क्योंकि हमने बहुत दिल से अपना फर्स्ट एपिसोड बनाया था। इनफैक्ट अभी भी हम बहुत दिल से बोल रहे हैं, दिल से बना रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि हमारा पूरा वीक बहुत खराब लाइक गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 11 दिन से मेरे रूम का एसी ना चले। मैंने स्पेशली ये रूम ट्रांसफॉर्म किया ताकि हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकें। ये वॉल डेडिकेट की है पूरे हमारे अगर आपने रिया का पॉडकास्ट को। रूम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा तो आई थिंक थोड़े दिनों में YouTube लाइव आ पे। जाएगा। आ चुका है वो शायद आज आ जाएगा लाइव। हाँ, शायद आज जब हम शूट करेंगे, नहीं तो क्योंकि कल ये वीडियो आ तो जाएगा। हमारी कल आएगी, तो आज आ जाएगा। इसने बहुत सुंदर डिजाइन किया है रूम अपना। थैंक यू। अगर आप इसके पहला बिफोर देखोगे तो यू विल फील कि ये कितना ड्रास्टिक चेंज या है गाइस, इसके मैं room बहुत ही में। लो स्टैंडर्ड रूम में रह रही थी। मतलब कि इट वॉज नॉट इवन अ जोक, क्योंकि हम इस घर में 20 साल पहले आए थे, 20-21 साल हो गए हैं इस घर में आए को हमें, और मैंने अभी तक वो ट्रांसफॉर्म या फिर रेनोवेशन नहीं हुई थी। हमारे नीचे का फ्लोर रेनोवेट हो गया था, बट ऊपर का फ्लोर नहीं हुआ था। किसी ने नहीं पूछा। मुझे किसी ने पूछा नहीं गाइस, तो मैंने अपने आप को खुद पूछा और मैंने खुद अपना रूम ट्रांसफॉर्म किया पूरा। वो अगर आप देखना चाहते हो मेरा बाकी का रूम कैसे का है, गो वॉच इट go watch my room transformation चैनल। on my YouTube channel guys. Yes. तो ये रूम का एक वॉल है जो हम दोनों ने अपने पॉडकास्ट के लिए रखी थी। Yes. And बहुत ही अच्छा वाइब हो रहा है अब रूम में, बात करने में मज़ा भी आता है। So guys, ये था हमारा छोटा सा इंट्रो एपिसोड। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि हमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करनी चाहिए, आप हमें डेफिनेटली कमेंट्स में बताओ। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं लाइफ में, ऊपर नीचे होता रहता है लाइफ, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। स्पेशली अब आपको अब पता चलेगा कि लाइफ में तो आती थी जो प्रैक्टिकल, जो अभी आप लाइफ जी रहे थे, अब जब आप किसी वर्क उसमें आ गए हो ना, एनवायरनमेंट में, अब आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो कितना पिंच करती है। फिजिकली एग्जॉस्टेड रहती थी, अब मुझे लगता है मेंटली भी मैं Exactly. क्योंकि
अब मैं समझ रही हूँ वो क्योंकि pressure। दिमाग में वही चलता रहता है कि नेक्स्ट क्या क्योंकि मेरे करना तो है। दिमाग में 2 दिन में जो खराब हुआ ना दिमाग हफ्ता। तो यही है एक बिजनेस विमेन या आप कह लो कंटेंट क्रिएटर का जो डिफ़िकल्ट पार्ट है। बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है और बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं जो आपको भी फेस करने को मिलेंगे अब मेरे हाँ साथ, राइट, है आई एम ना? रेडी फॉर एवरीथिंग। हाँ, इसीलिए मैं चिड़ी रहती थी। So मैं भी बहुत चिड़ी हुई हूँ हफ्ते से। yes guys, so I hope you guys liked our जोड़ी, our Yes. intro, our teaser तो बहुत ही मज़ेदार था ना, बिल्कुल। उसको शूट करने में हमें सबसे ज्यादा मजा आया, उसके ब्लूपर्स भी हम डालेंगे। या एंड यस, अभी के लिए आज इंट्रो हम बहुत छोटी सी रख रहे हैं। दिस इज आवर छोटा सा इंट्रो एपिसोड। इफ यू लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज हेल्प अस ग्रो एंड प्लीज हेल्प अस, प्लीज मोटिवेट अस टू डू या बिकॉज आपके लाइक्स, व्यूज, शेयर्स प्लीज बहुत हमें नजर मोटिवेट मत करेंगे। लगाए। प्लीज नजर मत लगाएं। हर एपिसोड आपको मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक सैटरडेज Yes, वी विल पोस्ट ऑन every Saturday, सैटरडेज। तो अभी इंट्रो एपिसोड आ गया है तो सैटरडे को एपिसोड हम वेडनेसडे को डाल रहे हैं, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल एपिसोड हुआ करेंगे वो विल पोस्ट इट ऑन सैटरडे। यस, एवरी सो सैटरडे, सो स्टे ट्यून्ड। आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड एंड अगर So आपको what- दिमाग में कोई भी टॉपिक्स हैं डेफिनेटली हमें कमेंट्स में बताओ, हम अगला उसके बारे में बात करेंगे, चिट चैट करेंगे, मज़ा आएगा। सो यस गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, आई एम सो एक्साइटेड टू पोस्ट इट नाउ। बाय बाय। बाय गाइस।